तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने NMMS स्कॉलरशिप का जो कुछ क्वेश्चन होता है मैथ का, वही मैथ क्वेश्चन लाए हैं जो टेस्ट में बार बार पूछा जाता है। वही टेस्ट में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जिन स्टूडेंट फॉर्म डाले होंगे या जो व्यक्ति फॉर्म डालेंगे वो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखेंगे। आज हम कुछ मैथ वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं और 100% आपको दिमाग में ठोक देंगे। यदि आपको आता है तो भी वीडियो को जरूर देखें, यदि आपको नहीं आता है तो देखिए करें। यदि आपको नहीं आता है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, यदि आपको आता है तो देख के बना करके कमेंट करें। तो चलिए बिन टाइम गंवाते हम चलते हैं सवाल की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर कितना माइनस 2 के पावर कितना है 2 है को हल करना है और इसको सॉल्व करके देखना है क्या इसमें कौन ऑप्शन होगी। तो चलते टाइम ज्यादा नहीं गवाते हैं। ये जो सवाल है इस सवाल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर माइनस 2 का पावर कितना है 2। जब इसको दोस्तों हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 2 के पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। हम सब पढ़े हैं x के पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यदि 2 के पावर 0 1 यानी कोई भी अंक रहे या संख्या रहे अगर पावर में 0 होता है तो मान क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 0 तो क्या हो गया 1 प्लस है तो प्लस इनटू 2 के पावर माइनस 2 और माइनस 2 के पावर 2 है, इसको हम गुना कर लेते हैं। 2 के पावर क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर में माइनस है, माइनस को प्लस में करने के लिए हमको बट्टा में देना पड़ेगा 1। तो क्या करेंगे 1 प्लस ये जो माइनस है इसको प्लस करेंगे तो ऊपर में देंगे 1 और बट्टा 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व यहाँ पर करते हैं तो 1 और प्लस 1 और बट्टा 2 के पावर कितने 4 हो जाएगा। यानी 1 और प्लस 2 के पावर 4 कितने हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। कितने हो जाएगा 16। अब इसको आसानी से हम बट्टा पर जोड़ कर सकते हैं। 16 हो जाएगा तो 16 और प्लस 1 और लघुत्तम हो जाएगा 16, यानी जोड़ेंगे तो 17/16 आंसर आ गया। 17/16। तो 17/16 कोई ऑप्शन है तो जी सर है, बी नंबर ऑप्शन है। तो यही तो है, देखो कितना आसान है। हमको सवाल कितना आसान दिया था लेकिन हम सब बड़ी घुमा करते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ गया ना कि एक बार फिर समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से यहाँ पर समझा देते हैं, हो सकता है देखने में दिक्कत हो। क्या है 2 के पावर 0 है प्लस है 2 के पावर माइनस 2 के पावर 2 है। 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 2 के पावर माइनस 2 का पावर 2 है तो गुना करेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस को प्लस में करने के लिए हमको बट्टा में 1 देना पड़ेगा ऊपर में, तो 1 हो जाएगा प्लस। इसको प्लस हमको करने के लिए 1 ऊपर में दिया, बट्टा क्या करेंगे 2 के पावर 4 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा कितने 1 बट्टा 2 के पावर 4 कितने हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएगा 1 प्लस 1 बट्टा 16 हो जाएगा। लघुत्तम निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 का 16 प्लस 1 हो जाएगा यानी 17/16 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो जाके जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यस सर समझ में आ गया। तो ठीक है चलते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल पर क्या है, अगला नंबर हम सवाल पर आते हैं। अगला नंबर सवाल यह है किसी वृत्त में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है। अब सममित क्या होता है, सममित मतलब होता है क्या बराबर 2 भागों में बांटेगा सममित, और दोनों भाग क्या रहेगा सेम रहेगा। दोनों भाग क्या रहेगा सेम रहेगा। वही बोल रहा है क्या, अगर नहीं समझ में आता होगा देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उठो त्रिभुज बना दिए हैं, अब क्या करेंगे सममित। सममित मतलब इसको ऐसा काटना होगा, यहाँ पर लाइन काटना होगा। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग यानी ए भाग और बी भाग दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ए वाला भाग और बी वाला भाग दोनों क्या होना चाहिए बराबर हो जाना चाहिए काटने के बाद। अगर इसको हम ऐसे भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। इसी को सममित बोला जाता है। क्या बोला जाता है सममित। तो इसी प्रकार बोला जाता है अगर एक तो वृत्त दिया जाए, क्या दिया जाए वृत्त दिया जाए, तो इस पर कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग। इस पर क्या वृत्त पर कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है। अगर देखिए इस पर मान लीजिए ऐसे खींचे तो ये 2 भाग में बट गया, ऐसे खींचे तो ये 2 भाग 3 भाग 4 भाग में बट गया। अगर ऐसे खींचेंगे
तो भी भाग में बढ़ जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो भी, यानी हम देखते हैं क्या इस पर कितनों भी हम लाइन खींचते हैं तो भी बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। समझ में आया ना? एक वृत्त पर हम अनंत एक वृत्त पर अनंत हम सममित रेखा खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन यही सममिति वाला है, यही सममित वाला है। निम्न में से किस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में कोई भी सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता है? अब इस अंग्रेजी वर्णमाला को हमको गौर से देखना पड़ेगा। इसमें कौन ऐसा वर्णमाला अक्षर है जिस पर हम सममित रेखाएं नहीं खींच सकते हैं? सममित रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। तो चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ए है तो भैया ए हम लिखेंगे, पी है तो पी लिखेंगे, एम है तो एम लिखेंगे, एच है तो एच लिखेंगे। अब इसको हम देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं तो कौन ऐसा अक्षर है जिस पर हम सममित नहीं खींच सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर हम सममित खींचे तो बराबर दो भाग में बट गया, अगर हम यहाँ पर सममित खींचे तो भी बराबर दो भाग में बट गया, अगर यहाँ पर खींचे तो भी बराबर दो भाग में बट गया। अगर पी पर हम खींचेंगे तो ये भाग अलग हो जाएगा, ये भाग अलग हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ऐसे हम खींचेंगे तो भी ऊपर अलग हो जाएगा, नीचे अलग हो जाएगा। यानी एक तो पी ऐसा अक्षर है जिस पर हम सममित रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। तो हर एक चीज पर हम सममित रेखाएं नहीं खींच सकते हैं, याद है ना? चलते अब चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर अंक 9 नहीं होगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई स्थान पर हमको 9 नहीं होगा, वो हम कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों इकाई स्थान बोल रहे हैं हम, तो इकाई स्थान, तो इकाई स्थान में जैसे देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है? 27 है। पहला ऑप्शन क्या है? 27 है। तो 27 के जब हम अगर वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या है? 7 है ना? जब इसका 7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49। तो 49 में लास्ट में क्या आ गया? 9 आ गया। अगर हम सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं 23 है, क्या है? 23 है। जब इस 23 को अगर वर्ग करेंगे तो वर्ग पूरा तो हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ओनली फॉर इकाई स्थान का अगर हम वर्ग करेंगे, क्या इकाई स्थान का अगर हम वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या है? 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर यदि हम अगला ऑप्शन लेते हैं 29, यदि हम 29 लेते हैं, 29 के इकाई स्थान पर क्या है? 9 है। यदि हम इसको 9 के यदि हम वर्ग करते हैं तो कितने हो जाता है? 81, यानी इकाई स्थान पर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। जब लास्ट ऑप्शन हमारा डी यानी 17 है, जब 17 का अगर हम वर्ग करते हैं तो लास्ट में 7 है, 7 का वर्ग करते हैं तो 49 हो जाता है। यानी हम देख रहे हैं क्या हर एक अंक के इकाई स्थान पर क्या है? 9 है, लेकिन 29 एक ऐसा संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 9 नहीं है, क्या है? 1 है। तो हम क्या टिक करेंगे? 29। क्यों टिक करेंगे 29? क्योंकि हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई स्थान पर, इसमें से कौन ऐसा संख्या होगा जिसके इकाई स्थान पर हमको क्या लाना पड़ेगा? 9 नहीं आना चाहिए। और 9 छोड़ के अगर कुछ संख्या आएगा तो चलेगा, लेकिन 9 नहीं आना चाहिए। तो हमने सॉल्व किया, यहाँ पर 7 है, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, लास्ट में 9 आ गया। यहाँ पर 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि लास्ट में आ गया। यहाँ पर 9 है, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाता है, लास्ट में 9 नहीं आया, इसीलिए हमारा ऑप्शन 29 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 2025 का वर्गमूल होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 2025 का वर्गमूल निकालेंगे। आता है ना वर्गमूल? नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपको समझा देंगे। क्या है? 2025 है ना, यानी 20-25 है। 20-25 के यदि हम वर्गमूल निकालेंगे, सबसे पहले जोड़ा लगा देते हैं। जोड़ा लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 है, 20 है तो सेम अंक से गुना करना पड़ता है। अगर यहाँ पर 5 देंगे, यहाँ पर 5 देंगे तो 25 हो जाएगा, 20 से ज्यादा हो जाएगा। तो 20 से कम हमको लाना होगा। 20 से कम लाने के लिए हम 4 से गुना करते हैं। अगर 4 से गुना करते हैं तो 4 चौका 16 हो जाता है, और फिर ये वाला 4 हम जोड़बो करते हैं, 4 4 8 हो गया। अगर घटाते हैं तो कितने हो जाएगा? 0 में से 6 घट गया, कितने घटेगा? नहीं घटेगा, पैसा लेगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो गया, 1 1 कट गया, यानी 425 हो गया। अब हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। अगर हम दोस्तों यहाँ पर 5 से लगाते हैं तो फिर यहाँ पर 5 देना पड़ेगा।
और फिर यहाँ पर 5 देना पड़ेगा और 85 को 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 5 25 यानी 425 आराम से हो जाएगी। तो अगर क्या करेगा, कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 या 5 90 हो जाएगा। यानी हम देखते हैं 45 के 2 गुना 90 है, इसका मतलब हमारा वर्गमूल क्या है, बिल्कुल और रक्त सही है। तो कितना हो गया, 45 हो गया। हम 45 ऑप्शन में खोजेंगे, भाई 45 का तो ऊपर है, वो 45 यहाँ पर है, तो 45 को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। आशा है समझ में आता होगा। आप लोग लाइक जरूर करते रहें, कमेंट जरूर करते रहें। समझ में आ गया, नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करें। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पाइथागोरस त्रिक की, तो सबसे पहले पाइथागोरस त्रिक हम जानेंगे। क्या जानेंगे, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है दोस्तों, ये होता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है। यदि सी अगर इसमें से कोई एक ठो पूछ रहा है तो क्या करेंगे, अगर कोई दिया है, अगर सबसे बड़ा हो तो सबसे बड़ा को क्या माना जाता है, सी माना जाता है। और इस साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए, यानी इस साइड के बराबर उस साइड होना चाहिए। तो ए है, ये तो हमें पता भी नहीं है। यदि पाइथागोरस त्रिक का एक संख्या 12 है, हमको कुछ पता नहीं है लेकिन एक ठो संख्या पता है यानी 12 है, तो अन्य संख्याओं का समूह होगा। अगर देखते हैं पहला ऑप्शन से हम बनाएंगे, पहला में 6 है और 10 है, और क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 6 और 10 और 12 में सबसे बड़का 12 है ना, तो सी बराबर हम 12 देंगे, अन्यथा कभी को तो दे देंगे। 6 है, 6 का अगर हम वर्ग करेंगे और प्लस बी में कहते 10 है, 10 का वर्ग करेंगे तो बराबर में सी है, सी के जगह पर कहते हैं 12 है, तो 12 का वर्ग करेंगे। दोस्तों 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, और प्लस 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, अब 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 136 के बराबर 144 नहीं हो पाया। देखिए दोस्तों ध्यान से, यानी बराबर की इस साइड और बराबर की इस साइड दोनों बराबर नहीं हो पाया, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, गलती हो गया। चलते हैं हम अगला ऑप्शन लेकर के। पहला ऑप्शन ये 136 आ गया, 144 आ गया, दोनों बराबर नहीं ना है, तो नहीं हुआ हमारा। चलते हैं हम अगला ऑप्शन लेते हैं। अगला ऑप्शन में क्या होता है, अगला ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 5 है, 13 है और 12 है, सॉरी हाँ यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, 5 है, 13 है, 12 है, तो सी बराबर कितने हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 दे दीजिए, 5 के स्क्वायर, प्लस बी है 12 तो 12 का स्क्वायर दे दीजिए, और सी कितने है 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। हम बोल दिए थे याद करने के लिए वो स्क्वायर 1 से 30 तक वर्ग बोले थे याद करने के लिए आप लोगों को। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 का बराबर 1 6 9। यानी अगर हम गौर से देखते हैं तो दोनों साइड क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, 169 के बराबर 169 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन करेक्ट 5 और 13 हो जाएगा। एक अंक 5 हो गया, दूसरा पहला संख्या 5 हो गया, दूसरा संख्या 13 हो गया, तीसरा संख्या 12 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, संकेत में अगर रूट के अंदर यदि कुछ शब्द हम समझाना चाह रहे हैं, आपको समझने का कोशिश करें आप लोग। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं दिया है, सीधे रूट दिया है, इसको क्या पढ़िएगा, वर्ग, क्या पढ़िएगा, वर्ग या वर्गमूल पढ़ सकते हैं इसको। और जब इसके अंदर अगर तीर लिखा जाता है इसको क्या पढ़िएगा, घनमूल। क्या पढ़ेंगे, घनमूल पढ़ेंगे। तो देखते हैं घनमूल कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल है, चलो ऑप्शन है तो है, ठीक। अब तो पूरा समझ में आता होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करें, फिर से बताने का हम कोशिश करेंगे। चलते हैं अब हम अगला नंबर क्वेश्चन पर। तो हम जानेंगे 8वां क्वेश्चन क्या है, दिए गए समांतर चतुर्भुज बेस्ट BEST में कोण Z का मान क्या होगा। तो ये जो समांतर दिया गया है चतुर्भुज, इस समांतर चतुर्भुज में पूछ रहा है क्या, ये जो Z है, इस Z का कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना मान होगा, ये पूछ रहा है, ठीक। तो हम आराम से देख रहे हैं क्या, यहाँ पर देखते हैं अगर 100 डिग्री यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक, तो ये एकांतर कोण क्या हो जाता है, अगर यहाँ पर कोण बन रहा है 100 डिग्री, तो यहाँ पर BZ भी 100 डिग्री का कोण बनेगा। और यदि एक लाइन पर देखते हैं कि एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, कितने कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पर हम देखते हैं Z, इस दोनों पर 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, लेकिन एक तो कोण 100 डिग्री का बन रहा है, दूसरा कोण कितने का बनेगा,
80 डिग्री का कोण बनेगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर से समझ लेंगे। दिए गए समांतर चतुर्भुज बेस्ट में कोण z का मान क्या होगा। ये जो चतुर्भुज दिया गया है इसमें z का मान क्या होगा। तो इस कोण के बराबर ये अंतर कोण होता है, एकांतर कोण। कोण के बराबर ये कोण हो जाता है, एकांतर कोण विपरीत होता है। यदि आंतरिक वाला कोण 100 डिग्री का है तो बाह्यतम वाला कोण 100 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, y 100 हो गया। और एगो रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। तो 180 डिग्री का जब कोण बनता है तो एगो कोण 100 हो गया, दूसरा कितने हो जाएगा 80 डिग्री। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। दिए गए समांतर चतुर्भुज RUSN में y का मान ज्ञात करिए। ध्यान से देखेंगे। RUSN में क्या बोल रहा था, हमको y का मान ज्ञात करना है। तो इसको गौर से हम देखेंगे क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यानी ये जो रेखा ये जो है इसको और इसको समद्विभाजित करेगा, यानी दो बराबर भागों में बांट देगा। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दो को बराबर भाग में बांट देगा। हमको क्या पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है ना। तो y बराबर बहुत ही आसान है, y का मान पूछ रहा है ना। यानी ये जो लाइन है लाइन दो भाग में बांट दिया बराबर भाग में। यानी अगर इसको पूछा जाए इसको तो y प्लस 60 बराबर, यानी यह लाइन को बांटा है भाग में तो y वाला भाग ये है। इसको हम उठाते हैं x प्लस 60 बराबर कितने हो जाएगा 20। दो भाग में बांटा गया है ना, एक तो भाग यहाँ से यहाँ तक, एक तो भाग यहाँ से यहाँ तक, दो भाग में बांटा गया था। तो दोनों भाग के जोड़ेंगे तो लाइन निकल जाएगा बेकर ना। तो हमको बोल रहा है y का मान लेंगे ज्ञात करने के लिए। तो y बराबर कितने हो जाएगा 20 और माइनस 7, y बराबर कितने हो जाएगा 13। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कितना आ जाएगा 13। समझ में आया। एक बार फिर से समझा देते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है। क्या करता है, बराबर भाग में बांट देता है। तो गौर से देखेंगे, यानी इस लाइन को बराबर भाग में, यानी NU लाइन को बराबर भाग में SR बांटा, या SR को दो बराबर भाग में NU बांटा। तो ये विकर्ण हम लेते हैं। बोलेगा क्यों ये लेते हैं सर जी, ये इसलिए लेते हैं क्योंकि y का मान हमको बोला है निकालने के लिए। तो y इसमें है, इसमें भी है, तो y x दोनों है तो गड़बड़ा जाएगा। हमको y निकालना था ना, केवल y तो केवल y निकालना। तो y प्लस 7 इतने दूर का हो गया, 20 इतने दूर का हो गया। तो y प्लस 7 हो गया, 20 हो गया, दोनों घटा दिए 13 हो गया। अब आशा हुआ समझ में आ गया होगा। यही नोट हम लिखे हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करना है, दो बराबर भाग में बांटता है। अगला क्वेश्चन क्या है। एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण यानी बाहर वाला कोण 45 डिग्री का हो तो भुजा ज्ञात करना है। देखिए हमको जब ये भुजा ज्ञात करने के लिए बोलता है, क्या भुजा ज्ञात करने का अगर बोलता है तो हमको याद आ जाता है क्या, n/θ याद आ जाता है। अब देखिए ये समबाहुभुज है और बाह्य कोण बोल रहा है। तो बाह्य कोण कितने डिग्री कोण बन रहा है, पूरा बाह्य कोण कितने डिग्री कोण बनेगा 360 डिग्री कोण बनेगा। तो 360 डिग्री अब बताए थीटा क्या है 45 है, तो 45 काटेंगे तो कितने हो जाएगा 45, 8 को बदले 45, यानी कितने हो जाएगा 8 का तो ऑप्शन में है, बिल्कुल 8 ऑप्शन में है। समझ में आ गया ना। पूरा बाह्य कोण कितने 360 डिग्री का बन रहा है, और मान एगो कोण कितने 45 का बना है। तो 45 हमको भुजा निकालना था, तो फॉर्मूला पर n/θ तो बैठा लीजिए, हो गया खेला खत्म। अब हम चलते हैं अगला नंबर सवाल पर। बर्मा नंबर क्वेश्चन पर। बर्मा नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अगर अनुपात 16:25 है तो दोनों वृत्तों का व्यास का अनुपात ज्ञात करना होगा। हमको दो ठो वृत्त दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। मान लीजिए दो ठो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल कितने दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। दो वृत्त है तो नीचा में πr² लेते हैं, एगो का r स्मॉल एगो का r कैपिटल लेते हैं। बराबर एगो 16:25 अनुपात है, 16:25 ले लिए, पाई कट गया, r²
इधर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा 16 अब 25 हो जाएगा। आर बराबर हमको निकालना होगा, 15 रूट एक्स्ट्रा बैठाए हैं, रूट से बाहर निकल जाएगा तो 4 अब बट्टा कितने हो जाएगा 5, 4/5 हो जाएगा। यानी आर बराबर त्रिज्या बराबर कितने निकल गया 4/5, 4/5 निकल गया। लेकिन हमें त्रिज्या नहीं बोला निकालने के लिए, व्यास निकालने के लिए बोल रहा है। तो व्यास के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आर यहाँ पर हम निकालते हैं, आर बराबर है वो 5 निकल गया, सॉरी आर बराबर छोटा आर बराबर 4 निकल गया, छोटा आर बराबर 4 निकल गया, बड़ा आर बराबर 5 निकल गया। हमको व्यास बोल रहा है निकालने के लिए ना। व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, व्यास क्या हो जाएगा, व्यास 4 है तो 2r हो जाएगा, 2r तो 2 गुने 4 हो जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा 2r हो जाएगा, तब 5 दूना कितने हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी देखा जाएगा कितने हो जाएगा 8/10 हो गया, 10 हो जाएगा, काटेगा तो 4 हो जाएगा, काटेगा तो 5 हो जाएगा, यानी 4:5। 4:5 ऑप्शन कौन है, ये करेक्ट हो गया सर। अगला क्वेश्चन क्या जानेंगे, इसको मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन जानेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना है, जो कि दे दिया है 31, 35, 32, 36, 30, 35, 34। इसको पहले हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले हम लिख लेते हैं, ठीक, इसको यहीं पर बना देते हैं। तो सबसे छोटा 30 है तो 30, उसके बाद 31, उसके बाद 32, उसके बाद 33, 34, 35 और 36। माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है, जो बीच में हो, जो बीच में हो, पिछला भाग को क्या बोलता है, माध्य बोला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 गो हुआ तो 3 गो इकट्ठा गया, 3 गो इकट्ठा गया, बीच में क्या निकल गया 33। तो 33 माध्य आंसर हो जाएगा, 33 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। मान बोल रहा है कि निम्न में एक चर वाला समीकरण नहीं होगा। इसमें कौन है जो एक चर वाला समीकरण नहीं होगा, इसमें केवल p है तो एक हो जाएगा, तो में केवल एगो x है, केवल एक हो जाएगा, नहीं। इसको देखते हैं c को, c में क्या है x + 7 बराबर x + y है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इस साइड आ जाएगा तो -x हो जाएगा बराबर y और -7 हो जाएगा, काटेंगे तो हो जाएगा 4, इहो में देखिए वो बच गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए p q p 2p q p आ रहा है, इसका ऑप्शन मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी एक चरे में नहीं होगा, ठीक। अगला सवाल क्या है, रैखिक समीकरण x बराबर हमको दे दिया है 4/5 x + 10 कर दिया है। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों, ये क्या विभाग में है तो बराबर कैसे आएगा, तो गुना में हो जाएगा 5x बराबर 4 ऊपर में बच जाएगा, ये x + 10 हो जाएगा। 5x बराबर कितने हो जाएगा 4x प्लस कितने हो जाएगा 40। इस साइड अगर सॉल्व करेंगे तो 5x और माइनस इस साइड हो जाएगा तो 4x बराबर कितने हो जाएगा 40। घटाएंगे तो x बराबर कितने 40 निकलेंगे, x बराबर 40 में तो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन करेक्ट सही है, ठीक। तो हम देख लिए कि यदि हमको गुना करना होता है, एक बार फिर से सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, x बराबर 4/5 है और इंटू में क्या है x + 10 है, तो क्या हो जाएगा, इसको कोना कोने गुना कर दिया तो हो जाएगा 5x, और एक से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, 10 का 40 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे, x का मान ज्ञात करना है तो 5x इधर है, बराबर के साथ x कर लिए 4x हो जाएगा, बराबर 40 हो जाएगा। 5x में से 4x गया तो x बच गया और 40 से 40 बच गया। आशा और उम्मीद होगा आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी लोगों को समझ में आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो और मुझे सपोर्ट करें और कमेंट करें, यस सर बहुत अच्छा लगता है। दिल से धन्यवाद।